4 दिनों की गिरावट के बाद बाजार में आज कंसोलिडेशन 8,950 के ऊपर टिका निफ्टी बैंक में फिलहाल कमजोरी कायम। 17,500 के आसपास बैंक निफ्टी, रिलायंस, एचडीएफसी, आईटीसी और एलएनटी ने दिया बाजार को सहारा। आज से खुला रिलायंस का राइट्स इशू। पहले दिन की ट्रेडिंग में राइट्स एंटाइटलमेंट करीब 30% ऊपर। सेबी के प्लेटफॉर्म पर पहली बार हो रही है राइट्स एंटाइटलमेंट की ट्रेडिंग। अदानी पावर की डीलिस्टिंग पर प्रमोटर्स की बातचीत शुरू। 25% पब्लिक शेयर का अधिग्रहण करना चाहते हैं प्रमोटर्स। एडवाइजर से चर्चा के बाद होगी बैंकर्स की नियुक्ति, सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर। आ जाएंगे बजाज ऑटो के तिमाही नतीजे। मुनाफा 5% घटने का अनुमान। ऑपरेटिंग मार्जिन पर भी दबाव संभव, लेकिन डॉक्टर एरीज के अच्छे नतीजों की उम्मीद। प्रॉफिट में करीब 11% का उछाल, तो मार्जिन स्थिर रहने की संभावना। नतीजों से पहले शेयर करीब 2% ऊपर। सीमेंट कंपनियों के लिए अहम दिन। अल्ट्राटेक और जेके लक्ष्मी सीमेंट के आ जाएंगे तिमाही नतीजे। अल्ट्राटेक के मुनाफे और आय में सुस्ती रहने का अनुमान। कोरोना के चलते वॉल्यूम्स ग्रोथ में करीब 15% की गिरावट संभव। और आज पश्चिम बंगाल और ओडिशा के तट से टकराएगा महाचक्रवात अम्फान। तटीय राज्यों में अलर्ट। एनडीआरएफ की टीमें तैनात। लाखों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। नमस्कार, आप देखिए फ्यूचर एक्सप्रेस में हूं वीरेंद्र कुमार। और मार्केट्स एग्जैक्टली अगर आप देखें, अगर आप निफ्टी की बात करें तो आज के डे हाई और आज के लो के एग्जैक्टली अगर आप देखें मिड पॉइंट पे, ठीक दिन के मिड पॉइंट पे खड़ा है। यानी 12 बजे जब आपसे मुलाकात हो रही है तो इस वक्त इंडिसेस अपने हाई और लो के बीच में टर्बुलेंस दिखाते हुए। लेकिन आज के इस प्राइस बिहेवियर के पीछे और पीछे की कहानी क्या है, एक बार देख लीजिए। अगर आप दोनों ही इंडिसेस को लेके आइए, निफ्टी और निफ्टी बैंक 8943 पे अगर आप देखें आपका निफ्टी ट्रेड कर रहा है और 17,546 इस जोन में आपका बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। देखिए, आज की ओपनिंग से पहले कल के 2-3 चीज़ों को देख लीजिए। कल बैंक निफ्टी डे लो की ट्रैजेक्टरी में क्लोज हुआ था, लेकिन कल एफआईज के स्टैट्स में अगर आप देखें कैश में उतना बड़ा सेल का फिगर नहीं था। उनकी बाइंग को कंपेंसेट किया, डीआईएस की बाइंग ने उनकी सेलिंग को कंपेंसेट किया, माफ कीजिएगा। और साथ ही साथ स्टॉक फ्यूचर्स में और इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईज की बाइंग थी और वो कॉल्स पे लॉन्ग गए थे। यानी शॉर्ट्स को पैसा कमाने के लिए आज बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा और वो थ्रस्ट शॉर्ट पे पैसा कमाने के लिए बाजार में आज नदारद है। पहली चीज, अब मैं सुबह भी आपसे ये कही थी कि आज टर्बुलेंस रहेगी और एक डायरेक्शनल ट्रेड आपको नहीं मिलेगा। अगर ट्रेड करना है तो आखिरी का 1 घंटा सबसे सुटेबल सेशन रहेगा। अब आप लेके आइए निफ्टी और निफ्टी बैंक के स्टैट्स, कॉल ऑप्शंस। याद रखिए, मैं आपको कल भी कह रहा था कि वेडनेसडे की मॉर्निंग से ही गुरुवार की एक्सपायरी के पर्सपेक्टिव से आपको स्टैट्स दिखाई देने ले जाएंगे। कॉल राइटर्स, पुट राइटर्स, कॉल राइटर्स, पुट राइटर्स आपको विजिबल होंगे और कल क्लोजिंग में भी यही हुआ। अब आप देखिए 9,000 की कॉल का आउटस्टैंडिंग ओआई, 9,000 की कॉल में करीब 8.25 लाख शेयर बिके हैं। आउटस्टैंडिंग ओआई 28 लाख का। उसके ऊपर अगर आप देखें 4, 9200 पे 633, आउटस्टैंडिंग वाई करीब 23 लाख का। तो वो एक 9,000 सप्लाई पॉइंट रहेगा और वो पॉइंट जो कि शॉर्ट कवरिंग जनरेट करेगा वो होगा, याद रखिए, 9,050। जब 9,000 का कॉल राइटर अपने आप को प्रीमियम पे रिस्की समझने लगेगा। अच्छा, नीचे आप देखिए कि 8,900 आज का क्रक्स क्या है। अगर आप देखें सबसे स्ट्रॉन्ग ओआई बिल्डअप है 8,900 की पुट में, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 12.56। ये अगर आप बिल्डअप देखें कॉल की वर्सेस, तो ये है अप्रोक्सीमेटली 0.66%। यानी 9,000 की कॉल में 8 लाख, तो 8,900 की पुट में 12,56,000। यानी इंट्राडे में काफी स्ट्रॉन्ग बेस आता है 8880 से 8,900। ये निफ्टी के हक में जाती है बात, याद रखिएगा, लॉन्ग ट्रेडर्स के। निफ्टी बैंक पे आइए। निफ्टी बैंक ने प्राइस बिहेवियर के आधार पर क्या नहीं वॉलेट किया। निफ्टी बैंक ने अब तक कल के क्लोजिंग के लो को, यानी 230 से 330 के बीच में जो लो लगाया था, उसको वॉलेट नहीं किया। 17,553 पे ट्रेड कर रहा है। आज सुबह 9:15 से 10:30 के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग थी, 17,200, 17,100, 17,000। अभी हालांकि वो नहीं है। 18,000 पे 3,90,000 कॉल बिकी हैं। यानी क्लोजिंग तक अगर हम 17,400, 17,500 को होल्ड कर गए तो हम एक पुल बैक दे सकते हैं 17,800 और करीब करीब 18,000 की ट्रैजेक्टरी तक। मानस जसवाल हमारे साथ है बात करने के लिए। मानस,
गुड आफ्टरनून कार्यक्रम में स्वागत है। मानस, कैसे अप्रोच करेंगे आप? मैंने एक चीज़ देखी थी कि 8800 का जब परसों लो लगा था, उसके बाद क्योंकि प्रीमियम्स बहुत स्ट्रांग थे पुट्स के, पुट राइटर आ गए, तो पुट राइटर्स ने 3-4 सेशन से 86, 87, 88 और इवन आज 8900 के जोन पे ग्रिप लेने की तैयारी की है, जो कि डाउन साइड को रेस्ट्रिक्ट करता है। तो ऐसे में आपका जो सेकेंड हाफ का ट्रेड होगा वो क्या होगा? वीरेंद्र जी, देखिए, हमें ध्यान रखना है कि मंडे को बहुत ही इंपॉर्टेंट मूव निफ्टी ने दिखाया था जब नेकलाइन ब्रेक हुआ था हेड एंड शोल्डर पैटर्न का। उसके बाद 2 दिन अगर आप देखिए, कल और आज निफ्टी ने हाई लेवल पे रेजिस्टेंस फेस किया है, वहां पर सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। 9000 के ऊपर निफ्टी सस्टेन नहीं हो पा रहा है। तो एक चीज तो बहुत क्लियर है कि ट्रेंड नेगेटिव है और पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि 8800 के लेवल्स भी ब्रेक होंगे और निफ्टी कहीं ना कहीं 8700 के लेवल्स को टेस्ट करेगा। और आपने बिल्कुल सही कहा था शो की स्टार्टिंग में कि ट्रेड करना इंटरडे के लिहाज से थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। तो मेरे हिसाब से तो एक पोजिशनल ट्रेड लेना चाहिए जहां पर आपको निफ्टी करेंट लेवल्स पे शॉर्ट करना है। 9100 के ऊपर के स्टॉप लॉस रखते हैं और आपके जो टारगेट रहेंगे वो 8700 के आसपास के रहेंगे। ओके, 8700 के आसपास के रहेंगे। निफ्टी बैंक पर आपकी अप्रोच मानस? देखिए, बैंक निफ्टी में भी मैं समझता हूं कि ट्रेंड नेगेटिव है और जिस तरह का अंडर परफॉर्मेंस हमने पिछले करीब 2 हफ्ते से देखा है बैंक निफ्टी में, मैं समझता हूं कि शायद हमें 16500 तक के लेवल्स पोजिशनली आने वाले 2 हफ्ते में देखने को मिलेंगे। तो यहां पर भी सेल का कॉल रहेगा, पोजिशनल सेल रहेगा। 18200 के ऊपर आपको स्टॉप लॉस रखना है और आपके टारगेट 16500 के रहेंगे। ओके, 16500 के टारगेट रहेंगे। यानी मानस उस लॉबी से बिलोंग करते हैं जो मान रहे हैं कि हम कल के लो को वॉलेट करेंगे। याद रखिए, 17400 के पुट राइटर के पास कोई कन्विक्शन नहीं है, 17500 के पुट राइटर के पास कोई कन्विक्शन नहीं है। अच्छा, मानस के साथ में स्टॉक फ्यूचर्स पे चर्चा करूं उससे पहले जरा मैं आपको एक तथ्य दिखाता हूं और वो है FMCG स्टॉक्स को लेकर। देखिए, अमूमन हम फ्यूचर एक्सप्रेस में डे ट्रेड्स के बारे में बात करते हैं, पोजिशनल ट्रेड्स के बारे में बात करते हैं, लेकिन इस पूरी मार्च की गिरावट में जब आपने करीब करीब 7513 तक का सफर तय किया और बैंक निफ्टी का हॉरर शो देखा, एक ऐसा स्पेस था जिसने वाकई मार्च से लेकर अप्रैल के बीच के पुलबैक में अपने आप को दमदार तरीके से ऊपर बिठा के रखा है। और ईयर टू डेट रिटर्न्स भी अगर आप देखें तो उसकी काफी शानदार है, वो है FMCG।